Hello everyone, welcome to 11th Commerce OC lecture. Currently, we are in chapter Forms of Business Organization. Let us check on page number 64 with partnership form. What we have done in the last lecture, we have started with meaning and definition of partnership firm, where two or more person come together for a common purpose of gaining profit. It is known as partnership firm. ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज हमको मीनिंग में बताया। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय मोर देन वन पर्सन, एक या एक से ज्यादा लोग जब आ जाते हैं कोई बिजनेस को हैंडल करने के लिए, और उनके पीछे मोटिव क्या है? टू गेन प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। तो डेफिनेशन देखो क्या बोलता है। पार्टनरशिप is a relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ये हमने देखा कि ये पार्टनर्स के बीच का रिलेशन है, एक एग्रीमेंट है। ठीक है, जहां पर सारे पार्टनर्स काम कर सकते हैं या कोई एक पार्टनर बाकी सब के लिए काम कर सकता है। हमने ये स्टार्ट करके फिर इसके फीचर्स देखे। सबसे पहला फीचर्स था एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है जहां से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉइंट ओनरशिप। यहाँ पर ओनरशिप सब पार्टनर्स के बीच में डिवाइडेड है, सबको ओनर है, जितने पार्टनर्स रहेंगे सारे के सारे ओनर्स हैं। जॉइंट मैनेजमेंट भी सबके सब संभाल सकते हैं, या एज डिसाइडेड, जैसे एग्री हुआ है कोई एक पर्सन संभालना चाहता है वो भी कर सकता है, बट इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हर एक पार्टनर आकर के बिजनेस को संभाल सकता है, मैनेज कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म आपको लॉफुल बिजनेस के लिए ही स्टार्ट करना है। अनलॉफुल इलीगल एक्टिविटीज के लिए आप पार्टनरशिप फर्म फॉर्म नहीं कर सकते। लायबिलिटी कैसी होती है? इसमें लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। दैट मीन्स आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो पर्सनल प्रॉपर्टी हमेशा रिस्क में रहेगी इन द केस बिजनेस प्रॉपर्टी अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाई तो। ठीक है, लायबिलिटी जॉइंट है। जॉइंट इन द सेंस किसी एक के वजह से अगर पूरे बिजनेस फर्म को नुकसान हो रहा है तो भी सबकी लायबिलिटी बनती है, पेमेंट सबको करना पड़ेगा। बराबर है। और सेवरल मतलब अगर कोई पार्टनर या कुछ पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाए, दे आर नॉट केपेबल टू पे दी मनी, तो जो रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो बचे हुए पार्टनर है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है, उनको इनसॉल्वेंट पार्टनर की भी लायबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी, तो इसे हम बोलते हैं सेवरल। नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? मिनिमम 2% और मैक्सिमम 50% पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। यहां पर प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप होता है। हर एक पार्टनर अपने फर्म का ओनर है, को ओनर है, और एक दूसरे के लिए क्या है? एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ में, वो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या कोई पार्टनर अपनी इच्छा से अपना जो इंटरेस्ट है, उसका जो हित निहित है उसके अंदर, उसको किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? आंसर इज नो। पहले बाकी पार्टनर से सहमति लेनी पड़ेगी, फिर वो अपना इंटरेस्ट, अपना शेयर किसी और को दे सकता है। रजिस्ट्रेशन, क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं, रजिस्ट्रेशन करना ऑल ओवर इंडिया में कंपलसरी नहीं है, बट महाराष्ट्र में 1985 से और कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर इसका रजिस्ट्रेशन एज पर इंडियन कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932 कंपलसरी है। नंबर 10, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। यहां पर कोई प्रपोर्शन, कोई रेशियो डिसाइड किया जाता है जिसके तहत हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को शेयर करते हैं, लॉसेस को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वल भी हो सकता है, 60-40 का परसेंटेज हो सकता है, या जितने पार्टनर है 3:2:1, कुछ इस तरीके का रेशियो हो सकता है। बट अगर एग्रीमेंट इसके बारे में साइलेंट है तो ऐसा एज्यूम किया जाएगा कि इक्वल रेशियो में सब कुछ डिवाइड करना है। नंबर 11, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर। अगर आपको अपना जो पार्टनरशिप फर्म
उसमें से रिजाइन देना है तो आप रिजाइन दे सकते हैं, आपको 14 डेज के लिए एक नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। और द पार्टनर्स में ऑल्सो बी रिमूव्ड, अगर आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की तो आपको रिमूव भी किया जा सकता है। डिसोल्यूशन, क्या फर्म को बंद किया जा सकता है? यस, इन द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी, पार्टनर्स अगर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। या अपनी वॉलेंटरी इच्छा के हिसाब से आपको जब बंद करना है तब सारे पार्टनर मिलकर के बंद भी कर सकते हैं। तो ये हमने 12 पॉइंट्स देखे फीचर्स के। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेरिट्स। मेरिट्स मतलब पार्टनरशिप फॉर्म अगर आपने स्टार्ट किया है तो क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेजेस है। तो आइए देखते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। हम इसको बाकी फॉर्म्स के साथ में भी कंपेयर करेंगे व्हाइल लर्निंग मेरिट्स। सबसे पहली बात है यहाँ पर इजी फॉर्मेशन। जब हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न देखा था तो सबसे इजी फॉर्मेशन होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। किसका? सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। बट अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें तो इसका फॉर्मेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंपैरिजन में या कोऑपरेटिव सोसाइटी के कंपैरिजन में ज्यादा इजी होता है। इट इज वेरी इजी टू फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस। ओनली 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ 2 पर्सन की जरूरत है। द पार्टनर्स कैन साइन द एग्रीमेंट एंड गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड। आप क्या कर सकते हैं? एग्रीमेंट साइन करके अपने फॉर्म को रजिस्टर करा सकते हो। ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की इसमें जरूरत नहीं है। इवन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इज वेरी सिंपल एंड क्विक। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो भी एकदम सिंपल है, क्विक है, ठीक है। तो इजी फॉर्मेशन एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। नंबर 2, कैपिटल। कैपिटल हम कंपेयर करेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न से। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अकेला व्यक्ति होता है जो कैपिटल लेकर के आता है, यहां पर तो एक से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कैपिटल क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो हमको कैपिटल के केस में सोल ट्रेडिंग कंसर्न से कंपेयर करना है। द पार्टनरशिप बिजनेस हैज मोर कैपिटल एज कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। एज पार्टनरशिप बिजनेस हैज मोर नंबर ऑफ पार्टनर्स दे कैन कलेक्ट मोर कैपिटल। ज्यादा पार्टनर है तो ज्यादा कैपिटल ला सकते हैं। द कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज मेंशन्ड इन एग्रीमेंट। तो कितना आपको कैपिटल लाना है ये हमारे एग्रीमेंट में लिखा होगा, ठीक है। नंबर 3, बिजनेस सीक्रेसी। बिजनेस सीक्रेसी मतलब जो बिजनेस की सीक्रेट बातें हैं क्या वो लीक होती हैं? The partnership firm enjoys secrecy as firms are not subject to publish books of accounts annually. जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है ना, उनको हर साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, वो पूरा का पूरा जो उनका लेखा जोखा है वो शो करना होता है, पब्लिश करना होता है, सबमिट करना होता है। बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म सीक्रेसी को एंजॉय करती है। दैट मीन्स उनको अपना कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं होती है। ड्यू टू दिस competitors cannot easily come to know about secret and confidential information of partnership firm। तो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता, ठीक है। दैट इज बिजनेस सीक्रेसी, ये हम मेंटेन कर पाते हैं। नंबर 4, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या प्रॉब्लम होता था? सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सब कुछ डिपेंड होता था सोल ट्रेडर पे। अगर सोल ट्रेडर का डेथ हो गया, वो इनसेन हो गया, पागल हो गया है ना, या इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न बंद हो जाता था। इट विल कम टू एन एंड। बट पार्टनरशिप फॉर्म ऐसा नहीं है। अगर किसी एक दो पार्टनर को कुछ हो भी गया तो बचे हुए पार्टनर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, ठीक है। The partnership can have continued existence even after the death, insolvency, or insanity of one of its partner. The partnership can be carried on by existing partners provided that there should be provision in partnership agreement। लेकिन ऐसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि किसी का डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी हो गया तो जो बचे हुए पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाउएवर न्यू पार्टनरशिप डीड नीड्स टू बी रीड्राफ्टेड। तो लेकिन आपको जो एग्रीमेंट है वापस से नया बनाना पड़ेगा, गेटिंग इट। तो फीचर्स में
हमने कुछ पॉइंट कवर किए थे। अब मेरिट्स में हमने 4 पॉइंट कवर किए हैं, जिसमें सबसे पहला है इजी फॉर्मेशन, दूसरा है कैपिटल, थर्ड वन है बिजनेस सीक्रेसी, फोर्थ वन है कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, तो क्या आप अपने बिजनेस को जब चाहे तब चेंज कर सकते हो? देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनर्स में एक्सपांड और डाइवर्सिफाई बिजनेस एक्टिविटीज। आप अपने बिजनेस को मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जब आपको चाहिए तब आप कर सकते हो, है कि नहीं, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म में। तो एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका बिजनेस ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल। पार्टनर्स कैन चेंज लाइन ऑफ बिजनेस एज पर चेंजिंग बिजनेस सिचुएशन। बिजनेस जैसे जैसे चेंज हो रहा है, आप अपना भी लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर सकते हो। इफ रिक्वायर्ड दे में क्लोज डाउन द बिजनेस, और अगर नहीं चल रहा है तो बंद भी कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। गेटिंग इट? तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मिलता है यहां पर। नंबर 6, डिसीजन मेकिंग। क्या मेकिंग? डिसीजन मेकिंग। हम बोलते हैं एक से भले दो। अकेला सोल ट्रेडर डिसीजन लेता था तो वहां पर मिस्टेक होने के, गलती होने के चांसेस होते थे, क्योंकि अकेला व्यक्ति कितना सोच सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक से ज्यादा लोग हैं, है कि नहीं, तो ज्यादा दिमाग लगेगा तो हम एक प्रॉपर डिसीजन पे आ सकते हैं। तो देर इज क्विक डिसीजन मेकिंग इन पार्टनरशिप एज फ्यू पार्टनर्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कुछ पार्टनर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। The decisions are taken after detailed discussion among partner. लोगों का एक मीटिंग होता है, एक प्रॉपर डिस्कशन होता है अदर पार्टनर के साथ में, और उस डिसीजन में क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है ना, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सोचने के बाद डिसीजन लिया जाता है। तो सबका दिमाग उसके अंदर काम करता है। तो इससे क्या होता है, हम एक बेटर डिसीजन तक पहुंच पाते हैं। द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज बेटर देन सोल ट्रेडिंग कंसर्न। हम कंपेयर करें तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न से इनका क्वालिटी ऑफ डिसीजन ज्यादा बेटर होता है। एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप, क्या जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा मिलता है? आंसर इज यस। जितना आप मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड इन द केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। यहां पर कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। ईच एंड एवरी पार्टनर पुट इन बेस्ट एफर्ट एंड दस रिवॉर्ड्स आर शेयर्ड अमंग देम। तो वो अपना बेस्ट एफर्ट पुट करता है और उसके हिसाब से रिवॉर्ड मिलता है। इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स, एक्टिव पार्टनर मे गेट हायर शेयर इन द प्रॉफिट एज कंपेयर टू द अदर पार्टनर। तो जो एक्टिव पार्टनर है, जो बिजनेस में ज्यादा समय दे रहा है, उसको ज्यादा शेयर हम दे सकते हैं अगर हम एग्रीमेंट में ऐसा मेंशन कर दे। और जो कम टाइम देता है, नहीं मैनेज करता, उसका शेयर, उसका प्रोपोर्शन कम होगा। गेटिंग इट? Number 8, goodwill. Goodwill, name, fame, or reputation of the business organization which have market value. We are talking about goodwill. Goodwill means valuation of partnership business in terms of money. Monetary terms में अगर हम business का value करें तो वो कितना होगा? The partnership enjoys good amount of goodwill in the market. Market में उसका बहुत अच्छा goodwill होता है. This goodwill in the manner in the market is due to quality service, better service to customer, ethical working of partnership business. इसकी वजह से ये create हुआ है। किसकी वजह से? Better quality of service provide करने की वजह से, ठीक है ना, और कस्टमर को सेटिस्फाई करना, एथिकल वर्किंग करना, ये सब कारणों की वजह से गुडविल मार्केट में इंक्रीज होता है। नॉर्मली इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, पार्टनर हैज टू ब्रिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। जब हम किसी नए पार्टनर को हमारे बिजनेस में ऐड करते हैं तो नॉर्मली उसको गुडविल का भी अमाउंट लाने के लिए कहा जाता है। नंबर 9, स्पेशलाइजेशन। इन पार्टनरशिप बिजनेस सम पार्टनर्स में बी गुड एट डिफरेंट स्किल्स सच एज फाइनेंस। कुछ पार्टनर फाइनेंस में अच्छे होंगे, टेक्नोलॉजी में होंगे, मार्केटिंग में होंगे, है ना। तो ऐसे सबका स्पेशलाइजेशन मिलता है, सब अपने अपने कोर एरिया के हिसाब से फॉर्म में काम करते हैं और उसकी वजह से वर्क भी डिवाइड हो जाता है। दैट ब्रिंग्स इन स्पेशलाइजेशन इन पार्टनरशिप बिजनेस। दिस स्पेशलाइजेशन
also brings higher efficiency in the organization, और इसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन और अच्छी तरीके से काम करता है। डीमेरिट्स में हम अब इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हो तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, हर्डल्स आपको फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये बात तो हमने ऊपर भी देखा था, मेरिट्स में क्या बात की गई थी, आप देखिए यहाँ पर लिखा गया था कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। इसका एग्जिस्टेंस कंटिन्यू होता है, ये मेरिट है। बट डीमेरिट में पहला पॉइंट वही डाल दिया, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। क्योंकि क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिस्प्यूट, है कि नहीं। या तो फिर अगर किसी का डेथ हो गया, कोई इंसेन हो गया, तो जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाता है। अगर आपको कंटिन्यू करना भी है तो फिर नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, और नया एग्रीमेंट का मतलब न्यू पार्टनरशिप, है कि नहीं। तो प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी, the partnership business may face problem of continuity unless provided for continuation of business in the event of death, insolvency or insanity। तो जब तक एग्रीमेंट में लिखा ना गया हो कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो भी बचे हुए पार्टनर कंटिन्यू करेंगे, तब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। लिखा है तो ही कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज हमको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। To any partner in the partnership firm, if partnership agreement does not have provision for continuation of partnership business in the case of death, insolvency and insanity, business is liable for dissolution। business क्या हो जाएगा, अगर ये उसमें पॉइंट मेंशन नहीं है कि किसी का डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, इंसैनिटी हो गया, तो भी हम बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा अगर पॉइंट नहीं है तो बिजनेस को क्लोज डाउन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करना पड़ेगा। नंबर 2, एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस। एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस, आपको कोई लीगल स्टेटस मिलता नहीं है आपके पार्टनरशिप फर्म को। व्हाट डज इट मीन, in partnership business there is no separate legal existence of partnership firm। partnership firm का अपना खुद का कोई legal existence होता नहीं है। in the eyes of law both are same। partner और partnership firm जैसा कंडीशन सोल ट्रेडर के साथ में था वैसा ही कंडीशन पार्टनरशिप फर्म के साथ में है। हम पार्टनरशिप फर्म को और पार्टनर्स को सेम ही समझते हैं। अगर उन पार्टनर में से कोई एक पार्टनर चोर निकला तो हम बोलेंगे कि सारा का सारा पार्टनरशिप फर्म चोर है, हाँ या ना, क्योंकि उसका कोई अपना लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। द लॉ डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म। फर्म और पार्टनर में कोई डिस्टिंक्शन करता नहीं है। सो देर इज एब्सेंस ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस। इसको कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता। मतलब क्या है, अगर इसको कोई लैंड परचेस करना है, कोई असेट परचेस करना है, तो फर्म के नाम पे नहीं कर सकते, पार्टनर के नाम पे करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म का कोई लीगल स्टेटस है ही नहीं। फॉर पार्टनरशिप फर्म, in the event of death, insolvency or insanity, partnership firm is liable for dissolution। देखो ये इतने अटैच है कि अगर किसी का डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, तो फर्म बंद भी हो जाता है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। गेटिंग इट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फर्म को और पार्टनर्स को एक ही समझा जाता है इन द आइज ऑफ लॉ। नंबर 3, डिस्प्यूट्स। ऐसी कहावत है ना, जहां 4 बर्तन होंगे तो आवाज आएगी। तो यहां पर अगर अकेला सोल ट्रेडर है तो उसका किसी के साथ डिस्प्यूट होगा बिजनेस पे, नहीं, उसका कोई पार्टनर ही नहीं। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। एक पार्टनर दूसरे को बोलेगा तू ज्यादा शेयर लेता है, काम तो कुछ करता रहता है, घर पे बैठा रहता है, मैं यहाँ पर दिन भर काम करते रहता हूँ, मतलब ये फर्म चल रहा है मेरी वजह से चल रहा है, अगर मैं नहीं होता ना तो इसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता था, और तुम लोग बैठ के खाते रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, तुम्हारा क्या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसे डिस्प्यूट स्टार्ट होता है कि नहीं। और पहले से शेयर वगैरह डिसाइडेड है, फिर भी क्या होगा, कोई कोई पार्टनर बोलेगा देखो भाई मैं इतना काम करता हूँ लेकिन तुम लोग मेरे को बहुत कम शेयर देते हो, मैं चाहूं तो ये बिजनेस अकेला भी चला सकता हूँ और अकेला ही चलाता हूँ, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, है कि नहीं। तो हर एक पार्टनर को ऐसा लगता है कि बिजनेस मेरी वजह से चल रहा है, मुझको ज्यादा पोर्शन मिलना चाहिए, और इसकी वजह से डिस्प्यूट्स स्टार्ट होते हैं। डिस्प्यूट्स आर कॉमन इन पार्टनरशिप बिजनेस।
ज्यादातर आप देखो पार्टनरशिप बिजनेस ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। बहुत ही रेयर पार्टनरशिप होगा जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही स्ट्रांग है तो वो अच्छा चलेगा। अदरवाइज कोई भी पार्टनरशिप फर्म है ना, डिस्प्यूट की वजह से क्या हो जाता है, बिखर जाता है, बंद हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। बिजनेस as more than one individuals are involved in various activities। तो यहां पर क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटी में सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं और बिजनेस में क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। और ये डिस्प्यूट कैसा है, कोई नई बात नहीं है, कॉमन है, मतलब होना ही है। सम पार्टनर्स मे और मे नॉट एग्री ऑन सम पॉइंट्स। अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है तो कोई लोग बोलेंगे लेने जैसा है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं लेने जैसा, लॉस हो सकता है ना। तो दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर मतभेद है कि नहीं, दोनों का व्यू पॉइंट अलग है। विच लीड्स टू डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स। बाद में बोलेंगे देख तेरी वजह से लॉस हुआ ना तो हम सबको सफर करना पड़ेगा, ये सब होता है ना। तो ये डिसीजन बहुत अच्छे से लेना चाहिए, तो एक एग्री करेगा दूसरा डिसएग्री करेगा, तो इसकी वजह से भी झगड़े होते हैं। समटाइम्स डिस्प्यूट में लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और कभी कभी इतना जबरदस्त झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, मतभेद हो जाता है कि फर्म को बंद करना पड़ता है कि भाई अभी चलेगा नहीं। नंबर 4, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। आप अपने शेयर किसी और को सेंड नहीं कर सकते। कोई पार्टनर है अपनी जगह पे अपने बेटे को रखना चाहता है कि मैं पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ रहा हूं, मेरी जगह में मेरे बेटे को लगा देता हूं, चलेगा क्या, नहीं। दूसरे पार्टनर एग्री करने चाहिए, नहीं तो आप छोड़ के जा सकते हो, अपनी जगह पे किसी और को रख सकते नहीं हो जब तक दूसरे पार्टनर एग्री नहीं करते। नो पार्टनर ऑफ द बिजनेस कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन बिजनेस टू the outsider without the consent of all partners in the firm। बिना दूसरे पार्टनर के कंसेंट किए हम किसी और को अपनी जगह पर नहीं रख सकते। इन जनरल देर इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप बिजनेस। इस बिजनेस में आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। नंबर 5, लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर। हमको नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम कितना बोल दिया गया, 50 है ना। कितना बोल दिया गया, 50 से ज्यादा आप पार्टनर नहीं कर सकते हो। अभी हमको बहुत ह्यूज कैपिटल क्रिएट करना है तो क्या हम 50 पार्टनर की वजह से कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर वही बताया गया है, द रिस्ट्रिक्ट दिस रिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एडमिटेड इन बिजनेस। सच रेस्ट्रिक्शन में अफेक्ट पार्टनरशिप फॉर्म वाइल कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड इवन इन द केस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। तो कम पार्टनर होने की वजह से, सिर्फ 50 पार्टनर होने की वजह से हम ह्यूज कैपिटल क्रिएट नहीं कर सकते, अपने बिजनेस को बहुत हाईएस्ट लेवल पर लेकर नहीं जा सकते, है कि। तो ये था लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर 6, डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर के एडमिशन में डिफिकल्टी, मतलब नया पार्टनर अगर आपको एडमिट करना है तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। इन पार्टनरशिप बिजनेस देर इज ऑफन डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में अफेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्योंकि नए पार्टनर को लेकर के आएंगे तो हमारा भी प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उनका आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, नए पार्टनर का आना। देयरफॉर एग्जिस्टिंग पार्टनर में ऑब्जेक्ट एडमिशन। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उसमें से कुछ लोग तो ना बोलते भाई नया पार्टनर नहीं चाहिए, हम लोग संभाल लेंगे, उसकी क्या जरूरत है कि नहीं। वो आएगा और फिर हमारा बना बनाया जो प्रॉफिट है वो बैठ के खाएगा। of new partners in the business, existing partner may not have full faith on incoming partner। तो जो नया पार्टनर है ना उसके ऊपर पूरा विश्वास भी आता नहीं है एग्जिस्टिंग पार्टनर को। दिस लीड्स टू डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। और इसकी वजह से नए पार्टनर का एडमिशन हो पाना, नए पार्टनर का एडमिट हो पाना डिफिकल्ट हो जाता है ना। पहली बात तो उसके साथ प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, दूसरी बात पूरा विश्वास भी नहीं है, अगर उसने कोई गलत डिसीजन दे दिया पूरे फर्म को उसको बेयर करना पड़ेगा, बराबर है। पॉइंट नंबर 7 इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसी है, जैसा सोल ट्रेडर में था अनलिमिटेड, है ना। तो यहां पर तो और चीजें हैं, अनलिमिटेड भी है, जॉइंट भी है, सेवरल भी है। मतलब अगर दूसरा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो भी आपको ही भरना है उसका शेयर। पर्सनल प्रॉपर्टी तो रिस्क में है ही है, बट दूसरे की गलती की सजा आपको मिलेगी, और दूसरा अगर भाग गया या इंसॉल्वेंट हो गया वो भी आपको ही भरना है। तो unlimited liability arises when the assets of the firm are not sufficient to pay off claim of the creditor। The private property of the partner is attached to satisfy such claims। तो private property attach कर ली जाएगी, ये एक रिस्क हमेशा लगा रहता है, hence it is a disadvantage। Point number 8, risk of implied authority। implied authority
व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लाइड? सुना सुना लागे या देखा है पहली बार? दो टर्म होते हैं, लेट मी क्लियर दिस। दो टर्म होते हैं, एक होता है इम्प्लाइड और एक होता है एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड मतलब जो आपको बताया और इम्प्लाइड का मतलब जो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, किसी होटल के बाहर लिखा हुआ है कि आइए स्वादिष्ट खाना खाइए, ऐसा लिखा हुआ है, उनका स्लोगन है आइए स्वादिष्ट खाना खाइए। आप गए वहां पे, खाना खाया और आप चलते बने, वो होटल वाला बोलेगा भाई पैसे। आप बोलोगे उसको अरे आपने थोड़ी, आपने तो कहा था खाली आइए खाना खाइए, हमने खाना खाया हम जा रहे हैं। आपने ऐसा नहीं लिखा ना कि खाना खाइए पैसे दीजिए। तो ये जो नहीं लिखा है पैसे दीजिए, लेकिन ये इंप्लाइड है कि आप खाना खा रहे हैं होटल में, तो आपको तो पैसे देने ही है। तो क्या इसको एक्सप्रेस करना जरूरी है? आंसर इज नो, है कि नहीं? तो कुछ चीजें एक्सप्रेस्ड होती है, मतलब बतानी पड़ती है, ठीक है ना? कुछ चीजें बतानी पड़ती है और कुछ चीज कैसे होती है, इंप्लाइड, मतलब ऑलरेडी है, ऐसा आप समझो। तो यहां पर कभी कभी क्या होता है, रिस्क ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। अब जो हमारा एक्टिव पार्टनर है, जो सारा दिन पार्टनरशिप में काम करते रहता है, बिजी रहता है, और बाकी पार्टनर कभी कभी विजिट करते हैं, ठीक है ना? तो कभी कभी ये जो एक्टिव पार्टनर रहता है ना, वो ज्यादातर डिसीजन भी खुद ही लेने लगता है। अभी बिजनेस के लिए लोन लेना है नहीं लेना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कभी कभी क्या करता है, अरे सारा दिन तो मैं ही काम करता हूँ, पूछने का किससे, जाने दो मैं ही फाइनल कर देता हूँ, तो वो खुद साइन कर देगा। अब अगर उसके साइन करने की वजह से कोई लॉस हुआ, उसके इस डिसीजन की वजह से कोई लॉस हुआ, तो सफर कौन करेगा? पूरा का पूरा फर्म, सारे के सारे पार्टनर्स। तो कभी कभी उसको बताया नहीं है, लेकिन वो ऐसी अथॉरिटी में आ जाता है कि सब कुछ मुझे ही देखना है, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही होगा। तो ये रिस्क हो जाता है इंप्लाइड अथॉरिटी का, मतलब अननेसेसरी वो एक प्रॉपर अथॉरिटी में आ जाता है और उसके हिसाब से जैसा वो बोल रहा है सबको वैसा फॉलो करना पड़ता है। सो दिस इज अ रिस्क। देयर इज ऑफन रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी इन पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनर्स मे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ मैनेजिंग बिजनेस, मतलब जो पार्टनर क्या कर रहा है, कंटिन्यूस बिजनेस को मैनेज कर रहा है, थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है ना, दूसरों के बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, विच लीड्स टू रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसके पास क्या आ जाता है, इम्प्लाइड अथॉरिटी आ जाता है। दूसरे पार्टनर भी कुछ हद तक उसको बोलते हैं अरे ठीक है करने देना, वो तो एक्चुअली एक्टिव पार्टनर है, वो काम तो करता है, हम लोग तो फिर उतना काम भी नहीं करते, कर रहे हैं अपने हिसाब से करने दो। तो धीरे धीरे उसके पास अथॉरिटी क्रिएट होती जाती है। फिर ऐसा एक पोजीशन आ जाता है जहां पर उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं बोलूंगा वो काम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक्टिव पार्टनर हूं, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर्स में साइन सम एग्रीमेंट इन हिज ओन कैपेसिटी। तो वो जो पर्टिकुलर पार्टनर है वो खुद ही साइन कर देगा, बोलेगा किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ऐसे भी कोई पूछने आता नहीं है, मैं किसको पूछने जाऊं, ठीक है? विच मे बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। तो हो सकता है ये पार्टनरशिप फर्म के हितों के खिलाफ हो, या पार्टनर्स लोन ले रहे हैं या फिर कोई एडवांसेस ले रहे थे विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर से बिना पूछे, बिना उनके कंसेंट के पार्टनरशिप फर्म के लिए लोन ले लिया, ठीक है ना? तो ये क्या है, अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू एडवांटेज मतलब ये क्या बोलते हैं, फायदा उठाना होता है ना, तो फायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये एक रिस्क बना रहता है। पॉइंट नंबर 9, लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल, अब तो ऊपर हमने पढ़ा था, आपने एडवांटेज में पढ़ा था कि कैपिटल ज्यादा होता है, बट जब हम एडवांटेज में पढ़ रहे थे ना, तो हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न से कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया? सोल ट्रेडिंग कंसर्न से। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेड कैपिटल, दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो पार्टनरशिप बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर ही आ सकते हैं, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी का प्राइवेट होगा तो 200 और पब्लिक होगा तो अनलिमिटेड मेंबर्स आ सकते हैं। तो एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल लिमिटेड होता है, कम होता है, ठीक है? तो इसको इस तरीके से लिखना है, देयर इज लेस कैपिटल एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, there are restrictions on number of member which leads to limited capital raising capacity business. लिमिटेड कैपिटल रेस्ट्रिक्ट्स द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। और अगर आपके पास पैसे कम हो तो आप बिजनेस को ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 10, प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी। अभी ऊपर तो बोल रहे थे कि सीक्रेट है, कोई अकाउंट फाइनलाइज नहीं करना पड़ता,
कोई आपको शो नहीं करना पड़ता, बट यहाँ पर उसी पॉइंट को किस में ले लिया, लिमिटेशंस में, डिसएडवांटेज में, डीमेरिट्स में। क्यों ऐसा? दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटिंग टू द बिजनेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश। भले आप पब्लिश नहीं करते हो, बट पार्टनरशिप फर्म लैक बिजनेस सीक्रेसी एज कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर अकेला ही है, वो अपनी बात किसी से शेयर करने जाता नहीं है, बट यहाँ पर दो से ज्यादा पार्टनर है, दो या दो से ज्यादा पार्टनर है, तो उनके थ्रू मैसेज लीक हो सकता है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अनकॉशियस वे में, है ना, सब कॉशियस माइंड में इसको कुछ रहेगा, उसने कहीं पर कुछ बात बोल दी तो मैटर क्या हो सकता है, लीक हो सकता है। Some partners may share confidential information of business to competitor or third parties for getting financial benefit from them। तो कुछ हमारे पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि फाइनेंशियल बेनिफिट के लालच में अपना जो बिजनेस का सीक्रेसी है कहीं और कॉम्पिटिटर को दे दे, बराबर है। तो इसकी वजह से पार्टनर्स के ही थ्रू बिजनेस सीक्रेसी लीक हो सकती है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो हमने देखा डीमेरिट्स, टोटल 10 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी, डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी की वजह से बिजनेस बंद हो सकता है। नंबर 2, absence ऑफ लीगल स्टेटस, पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों को एक ही समझा जाता है। इन द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, फॉर्म बंद हो जाएगा। डिस्प्यूट, आए दिन कुछ न कुछ नए नए झगड़े होते रहते हैं पार्टनर्स के बीच में, ये कोई नई बात नहीं है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, आप चाहे तो अपना प्रॉफिट या इंटरेस्ट क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, आंसर इज नो। आपको दूसरे पार्टनर से कंसेंट लेना पड़ेगा, जब वो राजी होंगे तो आप अपना इंटरेस्ट किसी और के साथ शेयर कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, दे सकते हो, अदरवाइज नॉट। लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर, 50 से ज्यादा आप यहाँ पर पार्टनर बुक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लिमिटेड कैपिटल आएगा और अपने आप बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकते। डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर, नया पार्टनर होने के अपने ही अलग रिस्क होते हैं। नया पार्टनर आएगा तो उसके साथ हमारा मैच नहीं होगा, उसके ऊपर हमको विश्वास नहीं होगा, वो आते ही प्रॉफिट लेने लगेगा, जबकि हमने तो बहुत स्ट्रगल किया है बिजनेस को बनाने में। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जो नए पार्टनर के एडमिशन को डिफिकल्ट बना देती है। नंबर 7, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी इन द केस ऑफ हैवी लॉसेस। दूसरा, जॉइंट भी है और सेवरल भी है, ठीक है। नंबर 8, रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, कभी कभी जो एक्टिव पार्टनर होता है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में आ जाता है और विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ अदर कुछ ऐसे बिजनेस डिसीजन ले सकता है जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस हो जाए या फर्म को भुगतना पड़े। नंबर 9, लिमिटेड कैपिटल, कैपिटल कम पार्टनर्स की वजह से, लिमिटेड पार्टनर होने की वजह से लिमिटेड होता है एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड 10 पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी, हमारे ही खुद के पार्टनर फाइनेंशियल बेनिफिट या कुछ लालच की वजह से अपने बिजनेस का सीक्रेसी किसी और को भी सेल कर सकते हैं। गेटिंग इट, समझ में आया? तो ये थे डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डन फॉर द डे, समय समाप्ति की घोषणा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।